Hello everyone, welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then realize that you are Anish Mohammed with the subject. इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी नीट के PYQs आए हैं वो सब कुछ आपको 1 by 1 इंक्लूडिंग 2025 का पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, इफ यू वॉच दिस सेशन टिल द एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विद फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the entire formula of current electricity, नीट रिलेवेंट जितना भी है, उसके बाद जो है हम इसके PYQs करेंगे बच्चा। चलिए तो फॉर्मूला रिवीजन। ऑल फॉर्मूला ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा आप लोगों को भी इसी तरीके से हर एक चैप्टर का बना लेना चाहिए जो मैं अभी आप लोगों के सामने बनाऊंगा। ठीक है, आप साथ साथ में लिखते भी रहें। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर तो एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट आया था एकदम बिगनिंग में। तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड बेटा I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बेटा यहीं से आप चार्ज भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन I डी टी। यानी अगर मुझे चार्ज दिया हुआ है, करंट पर जाना है तो डिफरेंशिएशन करूंगा, और अगर चार्ज गिवन है करंट पर जाना है, सॉरी करंट गिवन है चार्ज पर जाना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये पहला फॉर्मूला था। इसके अलावा I इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी एक इक्वेशन होता है। इन प्लेस ऑफ चार्ज यू कैन राइट एन ई, और ये आप ऐसा भी लिख सकते हो E बाई कैपिटल टी। ऑल्सो यू कैन राइट E इंटू एफ, where t is equal to time period and f is equal to frequency। ठीक है, राइट सर। सेकेंड, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला J इज इक्वल टू I बाई ए होता है। और अगर कहीं जगह पर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ना हो तो I इज इक्वल टू J डॉट ए भी लगता है ना। चैप्टर आपने एक बार पढ़ना होगा पहले अच्छे से, फिर आप ये सारे फॉर्मूले को देखोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ये आपके इक्वेशंस है। उसके बाद अगर हम चले नंबर 3 में तो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। फिर बेटा नंबर 4 कंडक्टिविटी। कहीं मैं कुछ भूलूं बेटा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। Conductivity is 1 upon rho, which is any square tau by m. Number 5, drift velocity। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो जब बैटरी लगाते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस में तब ये फॉर्मूला आता है E कैपिटल E m एंड देन बच्चों मल्टीप्लाई बाई टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। राइट बच्चा। नंबर 6, मोबिलिटी। What was mobility? It was per unit electric field में drift velocity Vd by E। Number 7, Ohm's law, very popular and very easy। V is equal to I times of R। Number 8, resistance का इक्वेशन बेटा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन हमेशा लगता है नहीं। अगर मैं तार की लेंथ को खींचकर इंक्रीज करूं या मैं तार को कंप्रेस करूं, लेंथ बदल जाएगा बच्चों। तब लगता है R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। 2025 के रिसेंट पेपर में इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 2023 में है एंड 2022 के अंदर भी आया हुआ है फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। एंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस पावर 4, डायमीटर पावर 4। ये सब तब जब लेंथ वायर का इंक्रीज हो या फिर बेटा डिक्रीज हो। राइट है? राइट है सर। नंबर 9, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन।
तो बेटा रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन अगर मैं जानूं तो R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस में T नॉट, वेयर व्हाट इज R, यू कैन से दिस इज रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। तो T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, फाइनल टेम्परेचर, एंड दिस इज इनिशियल टेम्परेचर। नंबर 10, combination of resistor। वेरी इजी बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या हम मम्मी का फॉर्मूला लगाते हैं, जी सर। तो यहां पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। बेटा नंबर 11, करंट डिवाइडर फॉर्मूला, SSP ट्रिक। करंट डिवाइडर फॉर्मूला बेटा ये क्या बताता है कि अगर हमारे पास में दो रजिस्टर हो कुछ इस तरीके से, जैसे ये R1 और ये बेटा R2, और मेन करंट आ रही है I, क्या आ रही है मेन करंट I। तो अगर मेन करंट I आ रही है तो ये I यहां से चेंज हो जाएगी, जंक्शन से I1 एंड I2 हो जाएगी। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ I1, सीधा याद रखिए मेन करंट अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, दिस विल सेव योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम इन योर नीट एग्जामिनेशन। सिमिलरली बेटा I2 इज इक्वल टू IR1 अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज करंट डिवाइडर फॉर्मूला। नंबर 12, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। सो बेटा वोल्टेज डिवाइडर कब लगता है, सीरीज में। ये R1 है, ये बेटा R2 है, और ये V अमाउंट का वोल्टेज है, यहां से करंट चला I। तो यहां पर मिलने वाला जो मेरे को वोल्टेज है V1, वो V1 होता है सीधा सीधा I अपॉन R1 प्लस में R2 एंड देन R1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड V2 इज इक्वल टू I R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। These are some interesting tricks you can apply directly to get your answer। चलो नंबर 13, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सेल में आपको मैंने दो खास बातें बताई हैं बच्चों, जैसे ये EMF है, ये R है, ये रजिस्टर है बच्चों। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चल रहा है तो हमारा सेल डिस्चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E माइनस में IR। बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। इसमें दो केस था, ओपन सर्किट, बेटा अगर सर्किट खुली है तो I इक्वल्स टू 0 होगा, अगर I इज इक्वल टू 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल्स टू EMF होगा, क्वेश्चन बना हुआ है नीट में। और अगर शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है, ये पूरा प्लेन वायर, R विल बी 0, V विल बी 0, E बराबर IR, इसलिए I बराबर E बाई R, द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट इफ वी से that it is a short circuit condition. Practically it is not possible to have a zero resistance, but this is the special case. Number 14, parallel combination of cell। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बच्चों, EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, EMF E2 है, रेजिस्टेंस R2 है, और आपने इसे इस तरीके से कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। तो इसमें से चलने वाली जो सबसे पहले करंट है बेटा वो याद रखिए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 विदाउट एनी किरचॉफ रूल
if you are capable of remembering this equation, it will save lot of times. किरचॉफ रूल में बहुत टाइम जाएगा. डायरेक्टली याद रखिए, E1 बाई R1 इस सर्किट से चलने वाली पूरी करंट अपॉन 1 प्लस R ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. बेटा दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिचुएशंस. द आंसर इज नो. applicable only when terminal are on same side. If you see the diagram, I have taken positive terminal one side. तभी ये लगेगा. अगर टर्मिनल प्लस और माइनस है तो ये फॉर्मूला चेंज कर दीजिएगा, खाली ऊपर चेंज हो जाएगा. खत्म. अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अपॉन में R1 प्लस R2. एंड इसी नेटवर्क का अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए बेटा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. बहुत सारा समय आपका ये बचाएगा. चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बच्चों. पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. सीरीज नहीं लिखा बिकॉज सीरीज इज वेरी इजी. हम मिक्स ग्रुपिंग कर लेते हैं. करंट फ्रॉम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल. अगर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल से हम जाएं तो I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR बाई M. इट इज ऑल्सो नोन एज MNE अपॉन MR प्लस NR, जहां M बराबर नंबर ऑफ रोज एंड N इज इक्वल टू एक रो में नंबर ऑफ सेल. ठीक है, चलो ग्रेट. ओके बेटा, चमका यहां तक. हाँ सर. नंबर 16. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो हमें क्या मिला था, सीरीज पैरेलल ये हो गया था, वो हो गया था ऐसे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसमें छोटे छोटे बहुत सारे इक्वेशंस हैं बच्चों. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा कि जो हीट है वो I स्क्वायर RT है, V स्क्वायर बाई इतना है एंड VIT है. नंबर 17, पावर ऑफ द सर्किट. तो P इज इक्वल टू V इंटू I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाई R. नंबर 18, brightness of a bulb. What is the formula beta? P is equal to V applied operating का square into V naught, sorry P naught. If V equals to V naught, power P naught होगा. V greater than V naught, not possible, बल्ब फ्यूज हो जाएगा. एंड लेस ब्राइट, यानी जो बल्ब का लाइट होगा उसके ऑपरेटिंग से थोड़ा सा कम प्रकाश आपको देगा, बट चमकेगा जरूर. नंबर 19, ऑपरेटिंग करंट ऑफ बल्ब. सिंपल, I ऑपरेटिंग इज इक्वल टू P ऑपरेटिंग अपॉन V ऑपरेटिंग. ठीक है बेटा. नंबर 20, power consumed in series of bulb. सो बेटा सीरीज में प्रियंका चोपड़ा PC. पावर कैपेसिटर जैसा होता है, ऐसे याद रखो. प्रियंका चोपड़ा बोलते ही तुम पता नहीं क्या सोच लिए मेरे बारे में बच्चों. विवाहित इंसान है, पत्नी मारेगी हमको.
नंबर 21 और पैरेलल पावर, तो PP इज इक्वल टू P1 प्लस में P2, राइट बच्चों। एक और कल ही मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि रिलेशन बिटवीन PS एंड PP, मतलब n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो ड्रॉन पावर, और n आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में है तो ड्रॉन पावर के बीच में रिलेशन था PP वॉज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ PS। सीरीज के कंपैरिजन में इतना ज्यादा होता है, ठीक है। नंबर 23, मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, देख लीजिए। जैसे एक तार है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस तार, whenever the electron flows through the wire, or we can say whenever the current passes through the wire, what happens, electron continuously collides with the positive ions. So initially it was moving with some kinetic energy, so while collision it releases its kinetic energy in the form of heat. That's why we say कि तार गर्म हो गया, because ये continuously heat छोड़ते जा रहा है। अब जरा सोच करके देखो, heat produced by current must be equals to heat loss by the surface of wire। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा सर? अगर ऐसा नहीं होगा तो तार पिघल जाएगी, वायर गेट्स मेल्ट। और इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल हमारे घरों में फ्यूज वायर में किया जाता है। आप सबको पता होगा कि जहां पर आपके घर की बिजली की सप्लाई का मेन पावर है, वहां पर एक स्विच होता है, उसको ऊपर उठा दो, जिसको आप ट्रिप बोलते हो। लोग बोलते हैं ना ट्रिप नीचे गिर गया, करंट ज्यादा होता है, कुछ होता है तो वो नीचे गिर जाता है, और अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो अपने आप पिघल जाता है। तो उसमें यही कंडीशन होती है, और उसमें ये फॉर्मूला लगता है बच्चा कि करंट से कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, दैट इज I²R, और हीट लॉस फॉर द सरफेस ऑफ वायर is h into 2 pi RL, where beta R is the radius and L is the length of this। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पर से बन सकते हैं, आपकी नीट में अभी तक बना नहीं है, बट मैंने एक दो लास्ट क्लास में जो बच्चे रेगुलर सेशन अटेम्प्ट करते हैं उसमें क्वेश्चन रखा है, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। हियर H is equal to heat per unit time per unit area। Directly remember this equation बच्चों। One more thing for heater, अगर सीरीज में है कॉइल, ये पानी गर्म करने के लिए T1 T2 टाइम लिया बेटा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू T1 प्लस में T2। और अगर दोनों पैरेलल में हैं और उतने ही अमाउंट के पानी को गर्म कर रहे हैं, we have already discussed in our classes, then we will apply this equation। तो मैंने मेरे तरफ से जितने भी इक्वेशंस आपके फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल होते हैं वो सब आपके बोर्ड पे रख दिया। देयर आर फ्यू, जैसे कि किरचॉफ रूल जानना चाहोगे तो वो भी जान लो, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। किरचॉफ रूल, फर्स्ट लॉ, which says that जंक्शन पे आने वाली करंट मस्ट बी बेटा जाने वाली करंट। इट इज जंक्शन ना, यू कैन सी इनकमिंग इज व्हाट I1 प्लस I2 एंड आउटगोइंग इज व्हाट I3 प्लस में I4। एंड फॉर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, it is point A, resistance, suppose the current is I, V voltage, resistance is R2, and point B। What we do in Kirchhoff rule, बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया बेटा। करंट जहां से एंट्री लेता है प्लस, जहां से निकलता है माइनस, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस, करंट घुसा प्लस, निकला माइनस, स्टार्ट फ्रॉम ए, वी ए, इधर गए प्लस वी माइनस IR2 इज इक्वल टू VB।
सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस में बी माइनस में बी. दैट्स इट बच्चा. फिर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट लाइक ग्राफ. So basically there was 3 graph, rho versus temperature. One is like this, another is like this बच्चों, and one is like this. तो ये एनसीईआरटी के जो ग्राफ है वो आपको देखना है. ठीक है, एक आपका एलॉयस का है, एक आपका सेमीकंडक्टर का है, और एक आपका बच्चा किसका है, कंडक्टर का है. राइट चलो अब आ जाओ पीवाईक्यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेजेंट 2025 का क्वेश्चन विद स्टूडेंट से थिंक कि बहुत टफ क्वेश्चन था, बट हियर वी हैव. अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो यस इट इज टफ क्वेश्चन, बट अगर प्रैक्टिस है तो आपको हमेशा बताया जाता है बच्चा कि वेन एवर यू सी 5 रजिस्टर का कॉम्बो, यू कैन सी 1 2 3 4 5, 99.99% चांसेस इज देयर दैट वो वेस्टर्न ब्रिज होगा. क्या ये वेस्टर्न ब्रिज है ना? वेस्टर्न ब्रिज की कंडीशन क्या है? रेशियो, इट इज 5/3. 25/15, अगेन इट इज 5/3. यस इट इज वेस्टर्न ब्रिज. नो करंट विल पास थ्रू दिस. यहां से जो वायर था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट विल नॉट पास. नाउ ये 5 and 3 सीरीज में है. आंसर 8, 2.5 and 1.5, 4. Now see beta, this 8 and 4 both are in parallel. What do we do? Multiplication. 8/3. Now the circuit is nothing but a very simple circuit. Current I is equal to voltage by all the resistance. If you see the voltage is 10 and the resistance is 1, इसका आंसर 8/3 plus all are in series 2 plus 1 3. Solve the question, get the answer. Easy है. One more question is there in 2025 का पेपर which is related to combination of resistor also. Same to same resistor का combination. वो 2024 में भी पूछा है बेटा, वो मैं आपको दिखाता हूं. चलिए here we go. So this was in 2024, easiest paper. Here we have to find the connected through an external resistance of 4 ohm terminal voltage. Beta simple formula, V is equal to what? E minus IR. What about EMF? 10. What about I? I is voltage upon the resistance 5, the internal resistance 8 voltage. और यू कैन ऑल्सो थिंक कि यार इसके अक्रॉस का वोल्टेज आई कितना बेटा 10 अपॉन 4 + 1 5 इंटू रेजिस्टेंस. स्टिल योर आंसर इज 8. दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स. व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन किल एनीथिंग. व्हेन यू डोंट नो द फिजिक्स, फिजिक्स विल किल यू बच्चा. बट हियर इन दरबार ऑफ बाबा एसएसपी नो नीड टू फियर व्हेन बाबा एसएसपी इज हियर बच्चों. सी चलो आगे बढ़ते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मीटर ब्रिज का सेगमेंट वाला क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है. अगर आप पढ़ोगे द गिवन सर्किट शोज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर AB of 40 cm. So the length is not 100 cm but it is 40 cm. Fixed both ends in order to get a zero reading in a galvanometer. The free end of J is to be placed from B at B से ये कितने डिस्टेंस पर होगा? मान लो ये डिस्टेंस L2 है, तो ये कितना हुआ 40 minus L2. Now as per the principle we know that 8/12 ratio divided by 40 minus L2 upon L2. Look बच्चों, we have studied that the length of resistive wire for a meter bridge was 100 cm. थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला टेक लेंथ 40 cm. क्या फर्क पड़ता है? तो जो 100 माइनस होता था वो 40 माइनस हो गया. एक और बात, यहां से कितना है जॉकी की का पोजीशन? आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस एज L2. दैट्स व्हाई हियर टू हियर द डिस्टेंस विल बी 40 minus L2. 2L2
So 5L2, so it's 120 by 5, 36 उत्तरी, sorry 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बच्चों 2025 के पेपर में भी है, बस थोड़ा डेटा चेंज है, थोड़ा कंडीशन बदल गया है। A uniform metal wire of length L has 10 ohm resistance. So we have length L, resistance is 10 ohm. Now this wire is stretched. अभी अभी आपको फिर फॉर्मूले में भी लिखवाया, लेंथ डबल होता है तो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाता है। तो बेटा दो गुना किया ना तो दिस विल बी 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 into 10, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 40 ohm. Now this wire is stretched to a length 2L, so the new resistance will be 40 because it will be n square, and then bent to form a perfect circle. Bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter. The above part say R1, the lower part say R2, because diameter is there. तो equally divide होगा, total 40 है तो ये 20 हुआ, ये भी 20 हुआ. You can see बच्चा, when we connect a voltage across this 2 point, what we see, both resistors are in parallel combination. And parallel में क्या लगता है भैया, आपने बताया था मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन लगता है। ओ हो, वेरी गुड, इजी। 10 इजी बिजी लेमन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। में एक प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से 2 बार एग्जाम हुआ था, दैट्स व्हाई देयर इज 2 क्वेश्चन। A uniform wire of diameter d carries a current of 100 milliampere. So we have diameter d and the current is what beta, 100 milliampere. When a mean drift velocity is v, that means drift velocity is v for a wire of diameter d by 2. क्लास के अंदर बेटा इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको। न्यू करंट इज व्हाट, 200 milliampere. This time what will be the drift velocity? So basically from the data we have to figure out कि यार drift velocity का relation क्या है। We know that J is equal to any VD, it must be I by A. Any VD, what about area? It is pi d square by 4 NE VD. Now you can write बच्चों I1 by I2, I1 upon D1 square, D2 square upon I2. From this दो इक्वेशन लिखना है, एक बार इस तार का एक बार इस तार का, इज इक्वल टू NEVD कांस्टेंट, सो VD अपॉन V डैश। ओके, वैल्यू रखो, I1 कितना है 100, I2 कितना है 200. व्हाट अबाउट D1, इट इज D, and what about D2, it is D by 2, तो D square by 4, VD upon V dash, cancel out 8, so V dash is equal to 8V. wow, beautiful question. क्लैरिटी बच्चा? हैशटैग आनंदी की अनुभूति कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना बेटा। These are tricks which I am using continuously since 2020. भौतिक विज्ञानी जीवन है, और एक और है BOP, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चलो नेक्स्ट। ओके, 2023 क्वेश्चन। यू कैन सी डायरेक्टली पता चल रहा है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस, सो वी हैव इक्वेशन RT इज इक्वल टू T0 1 प्लस अल्फा T माइनस में T0. What about RT? RT resistance at T temperature, which is 6.8. RT naught, it is 2. 1 plus alpha we have to find out T. 80 minus 0, 80. It is 3.4 minus 1 is equal to alpha into 80. So 2.4 upon 80, 24.
So 3 into 10 power minus 2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चमका बेटा? चलो, again this question is from 2023. 10 resistors, each of resistance R are connected in series. So बेटा ऐसे n रजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? nr. And negligible internal resistance, then those the connected in parallel to the same battery, the current increased to n times. So when this combination was connected with a battery with zero internal resistance, the current must be E upon 10R. When same identical n resistor connected with E EMF with zero internal resistance, in this way bachcha, the current is what? N times. So Ni equals to E upon, this time the resistance will be R by N. नहीं सॉरी, R by 10 होगा ना। 10 रजिस्टर है तो बेटा I की वैल्यू रख दो, इट इज E by 10R. कैंसल आउट, 10 into 10 100. The answer is 100. क्लैरिटी? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैं आप लोगों को पहले डायग्राम शो कर देता हूं। अब आ गया डायग्राम हमारे पास। तो क्वेश्चन में कहता है बच्चा, इफ द गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, मतलब करंट जीरो है। करंट जीरो होने का मतलब है यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर है। तो बेटा अगर मैं इसे जीरो समझूं तो 0 + 2 2, तो ये 2 वोल्टेज है, तो ये भी 2 वोल्टेज है, मतलब ये भी आपका 2 वोल्टेज है। तो ये 0 है तो ये भी 0, बिकॉज नो एलिमेंट इज देयर, 0 एंड दिस विल बी 10। तो इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर जाएगी? 10 - 2 विच इज 8/40, यानी बेटा 1/5। करेक्ट है ना? करेक्ट है। अच्छा, इस R के अक्रॉस का रजिस्टर वोल्टेज डिफरेंस कितना है? दैट इज 2 वोल्टेज। करेक्ट है बेटा? ओके, सो ये हो गया आपका इतना। और VR क्या होता है? इसके अक्रॉस चलने वाली जो करंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर वोल्टेज 2 है, यहाँ पर भी वोल्टेज 2 है, तो ये करंट यहाँ तो नहीं जाएगी, यहीं से चली जाएगी। द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस ना, यहाँ नहीं जाने वाला क्योंकि सब जगह वोल्टेज इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नो करंट विल पास। तो ये करंट यहाँ से टर्न ले लेगी, कौन सी वाली? 1/5 वाली। तो इसमें से इतनी करंट जा रही है 1/5 इंटू रजिस्टर एंड देन 2, R इज इक्वल टू 10। डेटा गड़बड़ी है, अगर ऐसे चलोगे तो आपका आंसर यही है, लेकिन यहाँ पर 400 दिया है। तो 8/400 यानी 1/50 ना? करेक्ट। सो 1/50, सो R इज इक्वल टू 100। यो चमकिंग बच्चों, क्लैरिटी है? ठीक है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि किसी की जरूरत ही नहीं किरचॉफ रूल की, सिर्फ बुद्धिमानी का प्रयोग करें और सिंगल लाइन अगर है तो एसएसपी सर का गर्दा ट्रिक लगाएं। आपको बस ये देखना है बेटा कि ये बैटरी का प्लस है तो करंट को ऐसे फ्लो करा रहा है, ये बैटरी का प्लस है तो करंट को ऐसे फ्लो करा रहा है। इफ टू डायरेक्शन ऑफ करंट आर इन अपोजिट, टेक अ डिफरेंस ऑफ अ बैटरी 10 - 5 वोल्टेज अपॉन करंट, सॉरी अपॉन रेजिस्टेंस 2 3 7 और 3 कितना हो गया? 9। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड करंट विल फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो 10 to 5 ये आएगा। ठीक है। A cell of EMF 4 voltage, internal resistance 0.5 ohm is connected with 7.5 ohm external resistance. The terminal potential difference.
नथिंग, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ईएमएफ बेटा 4 वोल्टेज, करंट आपका है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 8 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 0.5 यानी 1/2। फिफ्टीन बाई 4 3.75। So when you know the concept बच्चा, you can kill anything। चलो इसका ट्रिक आपको बता देता हूं। अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दे जो रिपीट हो रहा है तो बेटा इसका आंसर आता है आर ब्रैकेट में 1+√3 100%। Here the resistance is what, that is 1, the answer is 1+√3। नॉर्मल मेथड कैसे होता है, तो इनफाइनाइट का हम वैल्यू मान लेते हैं x। अब ये 1 इंटू एक्स किस में है, पैरेलल में, तो इसका आंसर कितना हुआ x अपॉन एक्स प्लस 1। उसके साथ ये सीरीज में है तो 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू x। इसको पूरा सॉल्व कीजिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। टेक डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a is 1, c is बेटा 2। b स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 आएगा यहाँ पे। तो 8 और 4 12 हो गया, यानी कि 2√3। तो x की दो वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर डेल्टा बाई 2a। दिस इज द नॉर्मल मैथ्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। तो -b मतलब 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू a 1 बेटा 1+√3। सी माइनस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज इनफाइनाइट नेटवर्क है। ऑल राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन द कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स इक्वल लाइट इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। तो 4 रेजिस्टेंस है बच्चा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में r/4 हो जाएगा, 1/r 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 1/r, r/4 0.25। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। अब बोलता है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ 1 1 1 1 4। सॉरी हाँ बेटा, जल्दबाजी मैंने ध्यान नहीं दिया। 7 1 8 2 10 0.5, माफी चाहेंगे हाँ 0.5। सॉरी हाँ बच्चों, क्लैरिटी ठीक है। चलिए आगे। सो दिस क्वेश्चन इज इन नीट 2020, एट द टाइम देयर वाज कोविड। सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। A resistance wire connected in the left gap of the meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap. So यहाँ x है, यहाँ y है, तो x by 10 is equal to बच्चा 3/2 का रेशियो है, so 3x by 2x. So your unknown resistance which is in the left gap will be 30/2 यानी 15 ohm. तो ये जो अननोन रजिस्टर लगाया है बेटा वो 15 ओम का है। आगे कहता है इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5, टोटल लेंथ इज 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस इज 15,
So 15 ohm resistance for 1.5 meter length. The question is the length of 1 ohm. So हमें फाइंड करना है कि 1 ohm में कितना होगा लेंथ. तो 1 into 1.5 divided by 15. 0.1 10 raised to minus 1. ठीक है, चलो डिस्काउंट क्या ही है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा ये. Which of the following graph represents the variation of resistivity with the temperature? Copper is a conductor, so temperature increases, density increases. Temperature increases, density increases. Temperature के साथ density resistivity not density बढ़ता है, ये आएगा. Without using कलम बच्चों, you have to solve this question. Come on, these are very basics question. 8 and 4 12 के साथ 6, तो 12 गुड़े 6 72 बटे 18 4. इसका आंसर 4 8 12 4 16 16 ओम. नथिंग इज देयर बच्चों. मामा क्वेश्चन अगेन. यूज एसएसपी सर का ट्रिक विदाउट एनी किरचॉफ रूल. सो दिस इज ट्राइंग टू मेंटेन द करंट इन दिस वे. मेंटेन द करंट इन दिस वे. दोनों सेम डायरेक्शन में सर ने सिखाया. जोड़ दो. 4 और 2 6 बटे 4 2 6 6 बटा 6 1 को 5. चमकिंग. हाँ सर. Two solid conductors are made up of the same material, so resistivities are equal, same length and same resistance. ना क्या बात है. One of them has circular cross section area, तो एक सर्कुलर है और दूसरा स्क्वायर है. ऐसे एक का स्क्वायर है, तो बोलता है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बताओ. अरे बच्चों सिंपल है यार. R बराबर रोएल बाई ए बराबर रोएल अपॉन आर. बेटा सब कुछ तो सेम है, तो एरिया का भी रेशियो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1. इज दिस ए काइंड ऑफ क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कुछ भी नहीं है. बी सी डी ई बी में आपको किरचॉफ रूल लगाना है. करंट एंटर प्लस, खुपच बाहर निकला माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, छोटा डंडा बड़ा डंडा, है ना. करंट ऐसे घुसा प्लस निकला माइनस. चल पड़ो यहां से बच्चों. सो माइनस I2R2 माइनस E2 प्लस E3 I3R1 equals to 0. Which option? Don't say that sir this is not given in the option. Minus minus plus 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 minus minus, the first one is right, but भैया here we have minus. अरे बाबरो माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. इक्वल्स टू 0 ना है. हाँ यस, इट वॉज अ गुड प्रॉब्लम बच्चा इन 2019. सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन you'll get to know. अरे हिंदी कहाँ है, इंग्लिश में लिखो. हिंदी में आपके प्राण निकल जाएंगे. नहीं सर मजा आता है हिंदी में. चलिए ठीक है. 6 similar bulbs are connected as shown in the figure. You can see that with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. It doesn't have any internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when all are glowing. So here all these bulbs are glowing in the case 1. All are in parallel. PC प्रियंका चोपड़ा. पावर में कैपेसिटर जैसा फॉर्मूला होता है. So all are parallel. That's why इसका जो आंसर है इस साइड का 3p, इधर का भी आंसर 3p. नाउ लुक बेटा, ये 3p एंड ये 3p सीरीज में है ना, तो केस ए के लिए p1 p2 9p square upon 6p 3p by 2. सेकेंड सिचुएशन, when the two from section A, यानी अब यहां पर हो गया 2p and one from section B is glowing, तो इतना ही तो होगा. अभी दोनों सीरीज में है, तो पार्ट बी का आंसर 2p square by 3p 2p by 3. We have to take a ratio of the power consumption. Case A, case B.
3p/2 and 3/2p. Kupach, it is 9:4. Similar question was also asked in CBSE 2019. बोर्ड एग्जाम में सवाल था. That's why your NCERT line by line is important. तो जब हम सिलेबस एक बार खत्म करेंगे तो आप लोगों को आइडिया भी दे देंगे कि कहाँ से कौन से चैप्टर से पढ़ना है. खैर ये तो कॉमन सेंस है बच्चा. फ्यूज वायर का इस्तेमाल होता है सर्किट प्रोटेक्शन में. अच्छा क्वेश्चन है ये 2018 का. लेट्स डू इट. A battery consists of a variable number n of identical cells. तो we have a battery जिसमें identical cells लगे हुए हैं. E ऐसे कितने हैं बच्चा? n. तो टोटल कितना हो गया? EMF Ne. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Nr. Which are connected in series, the terminals of a battery are short circuited. Very interesting line. अब इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. शॉर्ट सर्किट करते ही आपका R 0 हो जाता है. And according to the formula V is equal to E minus IR, your voltage will be 0 and hence E equals to IR. Thus, I is equal to E by R. But our E is not E, it is NE. R is not R, it is NR. बट आपका NN कैंसिल हो जाएगा. तो यू कैन सी बच्चा I का N के साथ कोई रिलेशन नहीं है. इसीलिए आप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाइए, करंट कांस्टेंट रहेगा. I is free from battery number. One more question from 2018 बच्चों. A set of n equal resistor of value R are connected in series. So NR will be the result to a battery of EMF E and internal resistance, that too also capital R. This time the current which passes through this circuit will be as per the Ohm's law, voltage upon resistance R plus NR. The current is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery, then the current will be 10I. EMF remains as it is. And then बच्चों नीचे आपका क्या आ जाएगा? R by N इंस्टीड ऑफ दिस. ये जो NR है उसकी जगह ये हो गया और R तो है ही. तो NE अपॉन R प्लस NR. ये देखिए 10 इज इक्वल टू I की वैल्यू E अपॉन R प्लस NR. कैंसल हो गया. तो यू कैन सी लेफ्ट n इक्वल्स टू 10. डन. आई विल गिव यू भैंसों वाला इंजेक्शन अगर तुमने इसका आंसर गलत किया. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2017. रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, इट इज n स्क्वायर R. 2016. Good problem. This similar question was also asked in JEE. previous क्लास में ही मैंने आपको सिखाया था. एक बार फिर से देख लीजिए. फिलामेंट है 500 वॉट का. What is this? Operating power is 500 watt and operating voltage is only 100 voltage. But you want to continue this heater with a supply of 230 voltage. अगर तुम डायरेक्टली 230 के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? कमेंट करो बच्चों. फूट जाएगा. औकात इसकी 100 की है, जोड़ रहे हो कितना? 230. तो ऐसा कोई दूसरा सिस्टम में चाहिए ना
जो इस वोल्टेज को थोड़ा खींच ले यहाँ से। तो अगर ये 100 वोल्टेज चूस ले गया तो ये 130 वोल्टेज चूस लेगा। पक्की बात है, पक्की बात है भैया। ओके, और यहां से ऑपरेटिंग करंट कितना होगा? तो पी नॉट बाई वी नॉट, बिकॉज पी इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी, तो 5 एम्पियर। So the entire current which is passing through the bulb, heater और resistance is 5 एम्पियर अगर इसको इतने पे ऑपरेट होना है तो। Now I is equal to what? Voltage upon resistance of the bulb plus this resistance. I is 5. Resistance of bulb. How to find resistance of bulb? It is V naught का square upon P naught. तो 100 into 100 upon 500 प्लस आर। खुपच ठीक, काट देंगे कितना हो जाएगा? 20 25 20 प्लस आर, ये भी कट जाएगा ना। 5 चौके 20, 5 छक्के 30। तो ऑलमोस्ट 26 ओम इज रिक्वायर्ड। तो बेटा 26 ओम अगर लगाओगे यहां पर, ताकि यहां वोल्टेज ड्रॉप 130 हो जाए, तभी ऑपरेट हो जाएगा, अदरवाइज ये फूट जाएगा मेरे बच्चों। भैंसों वाला इंजेक्शन, अगर ये क्वेश्चन आपने मुझसे सीखा तो यार, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सीख लो। करंट घुसा प्लस निकला माइनस, बड़ा डंडा छोटा डंडा, करंट घुसा देख इधर से चल रहा है प्लस माइनस, स्टार्ट फ्रॉम ए, इधर गया माइनस, इधर गया बेटा -3, 2 into 1 इज इक्वल टू वी बी। 4 3 7 2 9 वोल्टेज। ये डिचकिया हूं, दैट्स इट। नाइस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम बच्चों। So we have ABCR voltmeter of resistance R. I can say 3/2R and 3R. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings are, suppose current यहाँ से चल रहा है I, तो इसमें से जाएगा बेटा I1 और इसमें से जाएगा I2। आज के क्लास में सिखाया करंट डिवाइडर। I1 इज इक्वल टू मेन करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। तुम्हें अगर I1 चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। 3R/2 प्लस 3R कितना हो गया? सो 3IR अपॉन 6 प्लस 3 9R/2, तो 2I/3, करेक्ट। सिमिलरली बेटा I2, इफ इट इज 2I/3 द करंट इज I, तो 2I/3 माइनस I यानी I/3। दोनों को जोड़ोगे तो यार इतना ही होगा ना। अब इसमें से चलने वाली वोल्टेज, मिलने वाली वोल्टेज I कितनी है? I1 into the resistance 3R/2. You can see बच्चा, it is coming out to be the IR. The voltage across this C, the current is I2 which is I/3. The resistance is 3R. Again it is IR. And then here it is IR. So what will be the answer? All the voltage drop across all the voltmeter are same. The answer is option number 4. ठीक है? It was a nice problem in 2016. The charge flowing through a resistance varies with time t as q equals to at minus bt का square. A and B are positive constant. The total heat produced in the R is I is equal to dq by dt. A minus 2bt. इनिशियल टाइम 0 ले लो, और फाइनल टाइम क्या होगा जब करंट आपका 0 होगा? तो A/2 भी होगा। सो व्हेन I is equal to 0,
इसको रटिए मत। आप ऐसा क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि पूरा हीट कितना निकला पूछ रहे हैं ना, टोटल हीट। तो टोटल हीट कब तक निकली? जब तक पूरी करंट चली गई। तो जब लास्ट में करंट जीरो हो गई तो टाइम कितना था? बाय टेकिंग करंट इक्वल्स टू जीरो वी गोट अ वैल्यू ऑफ टाइम विच इज a by 2b, और इनिशियली टाइम आपका जीरो होता ही है, तो मुझे इससे लिमिट मिल गया बच्चा। वैसे h इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। टाइम की बात चल रही है, इसलिए h इज इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक? ओके अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो गलत कर जाएगा। आई का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर एंड देन r एंड देन dt। r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a का स्क्वायर एज इट इज, और a स्क्वायर के साथ dt है तो t हो जाएगा, t की वैल्यू a by 2b, माइनस में 0, फिर माइनस 4ab बाहर, t dt इट इज t स्क्वायर बाई 2, यानी a स्क्वायर बाई 4b का स्क्वायर। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4b स्क्वायर टी स्क्वायर इट इज t3 बाई 3, t3 तो a क्यूब अपॉन नीचे 8b का क्यूब। अब चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बचता है। ये बना बेटा a क्यूब बाई 2b, ये वाला माइनस, ये कट जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो a क्यूब बाई 2b एंड देन लास्ट में प्लस, ये कटा a क्यूब बाई 6b, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, a क्यूब r बाई 6b। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चमका? अब बेटा ये सारे क्वेश्चंस देखो कुछ AIPMT के हैं जो मैंने क्लास में डिस्कशन कराया था, और आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं इस वक्त प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये पूरा जो नीट में क्वेश्चन आया था वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब कुछ क्वेश्चन AIPMT के हैं जो आपको प्रैक्टिस करना और आपसे हो जाएगा, बट जरूर करना बच्चा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दिया है, एंड मैंने आपको नीट के सारे जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो करा दिए हैं। बाकी कुछ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाए। ओके बच्चा, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देते हुए चला जा रहा हूँ AIPMT का, वो आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा, थोड़ा आइडिया आएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और नीट से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए। पूरी फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं, आपकी नीट एग्जामिनेशन सामने है बेटा, पर्सनल मेंटोरशिप बैच आपको ज्वाइन करना होगा, जहां पर आप मुझसे लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑन कॉल आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, एंड वीकली आप लोगों को एक टारगेट दिया जाएगा जो कि अचीवेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तब जा करके नीट एग्जाम आपका निकलेगा। अभी भी बचे हुए कुछ समय में बेहतर किया जा सकता है, चॉइस आपके हाथ में है बच्चों। ssvvidyapith.com डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, या विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट ssvvidyapith.com पर। बाकी सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय हो।